दोस्तों अभी एक न्यूज़ आपने देखा होगा जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने कुल 12 लाख करोड़ के एनपीए राइट ऑफ किए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ होता क्या है, देखिएगा, राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक अपने बैलेंस शीट से एक लोन या एसेट को हटा देता है जब उसे लगता है कि ये वो पैसे हैं जो हमें वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि बोरोवर पर अब उसकी देनदारी नहीं है। तो बैंक रिकवरी के लिए जो कानूनी रास्ते होते हैं उनको यहाँ पर जारी भी रखता है। तो अभी हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि क्या कहा गया संसद में। तो वित्त मंत्री जी इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 2025 के बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक के 12,08,828 करोड़ के जो एनपी हैं ये राइट ऑफ किए गए हैं। मतलब ये कोई लोन वेवर, ये कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन बैंक जो है वो अभी भी वसूली कर रहे हैं। लेकिन ये पैसा ऐसा है कि इनको अपनी बैलेंस शीट से हटाना यहाँ पर पड़ रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.14 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में है, और अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर 20,309 करोड़ हो जाता है। पीएनबी की बात करेंगे तो 81,243 करोड़ कई सालों में जो है इनका है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12,159 करोड़ है। यूनियन बैंक का देखेंगे तो 85,540 करोड़ है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखेंगे तो 11,635 करोड़ है। कैनरा बैंक और बीओबी इन सब का मिलाकर आप देखेंगे तो ये कई लाख करोड़ में हो जाता है। देखिएगा होता क्या है कि आरबीआई के हिसाब से 4 साल जो है ना वो डिफ़ॉल्ट और पूरी प्रोविजनिंग होने से बैंक राइट ऑफ कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट साफ़ करने के लिए जो टैक्स बेनिफिट होता है उसको भी बैंक लेना चाहता है, तो उसके लिए यह प्रक्रिया काफ़ी ज़रूरी है। और इससे क्या होता है कि जो एनपीए रेशियो है वो भी घटता है, जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छा भरोसा यहाँ पर बनता है। तो राइट ऑफ बैंक अपने रिकॉर्ड से हटाता है, लेकिन जो बोरोवर है ना वो आज भी लायबल है और रिकवरी जो है उसकी जारी रहती है। मतलब जो वेवर होता है ना उसका मतलब होता है कि बोरोवर से पूरी तरह से छूट तक, ठीक है। आमतौर पर किसानों को, और आपने देखा होगा कि कोई ऐसे जो बड़े उद्योगपति होते हैं इनका भी लोन वेवर के रूप में हुआ होगा। तो लोन वेवर में क्या है कि उसकी देनदारी वहाँ पर नहीं रहती, ठीक है। तो ये अंतर है राइट ऑफ में और वेवर में। राइट ऑफ में बैंक अपने रिकॉर्ड से हटा रहा है, लेकिन उसके लिए वो प्रयास करता जाएगा, ठीक है। वेवर में क्या है कि पूरी तरीके से उसने यहाँ पर छूट दे दी है। अब आपने देखा होगा कि जब ये राइट ऑफ होता है तो उसके बाद में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है इनके पास में कुछ कानूनी रास्ते होते हैं। जैसे आपने सिविल सूट का मामला देखा होगा, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जिसको डीआरटी बोलते हैं, वहाँ से इनकी रिकवरी होती है। सरफसाई एक्ट वहाँ से भी होती है, एनसीएलटी अंडर आईवीसी है वहाँ से भी होती है। तो ये अलग अलग प्रारूप हैं जिसमें बैंक अपनी जो है रिकवरी को जारी रखता है। अगर आप देखेंगे कि 1629 बिलफुल डिफ़ॉल्टर जो हैं इन पर 1.63 लाख करोड़ का बकाया है। अगर आप एसेट वर्थ देखोगे तो 15,000 करोड़ है, प्लस अंडर पीएमएलए और एफईओ ये सब जब्त वगैरह करने के बाद में होता है, ठीक है। रिकवरी में बैंक को पैसा मिल जाता है तो वो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो मतलब ये है। तो अगर हम एग्ज़ाम रिलेवेंस से देखें तो बैंक और अर्थव्यवस्था सेक्शन में एक जो है कदम एक ज़रूरी भी है, और यहाँ पर बैंकों के द्वारा ये किया गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि राइट ऑफ क्या है और जो है वेवर क्या है। मतलब सीधा है कि बैंक ने अपने रिकॉर्ड से लोन को घटा दिया, लेकिन बोरोवर जो है वो अभी भी जिम्मेदार है, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यार पिछले 10 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक ने 12 लाख करोड़ राइट ऑफ किए, इसमें एसबीआई ने 5 साल में 1.14 लाख करोड़ जो है राइट ऑफ लिख चुका है, और अकेले अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करोगे तो यहाँ पर 20,309 करोड़ अकेले उसी ने ही लिखे हैं। तो मतलब ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि देखो आरबीआई का अपना नियम होता है, वो हमेशा ये कहता है कि 4 साल के बाद में जो प्रोविजनिंग है ना उसके साथ बैंक को राइट ऑफ करने का पूरा अधिकार दिया गया है। इससे क्या होता है, बैलेंस शीट बिल्कुल साफ़ हो जाती है, और जो एनपीए रेशियो है ना ये हमारा इम्प्रूव यहाँ पर हो जाता है, और जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो पैरेलल यहाँ पर चलती ही रहती है, ठीक है।
अभी विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि राइट ऑफ का जो इस्तेमाल है वो जो धनी लोग हैं ना, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। गरीबों की कमर तोड़कर अमीरों को माफ़ी, सही या गलत? ऐसे मुद्दे जो हैं सार्वजनिक विषय का जो है एक तरीके से ये बहस का मुद्दा बन गया है। लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज़ बोरोवर फ्रीड? अगर मैं राइट ऑफ के बाद बात करूं तो आप कहेंगे नहीं, बोरोवर जो है वो अभी भी लायबल है, राइट ऑफ में पेमेंट जारी रह सकती है और वेवर में पूरी तरीके से जो है वो पेमेंट करने से जो है बच जाते हैं। और अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बैंकिंग के विषय हैं जो करंट अफेयर्स फंडा ने एप्लीकेशन में कवर कर रखे हैं। कंप्लीट बैंकिंग पूरी A to Z हम आपको सिखाते हैं, प्लस साथ में जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे डेली, वीकली, मंथली। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोग जाइएगा। वहाँ पर आपको सारा जो जनरल अवेयरनेस है डेली, वीकली, मंथली और एनुअली, तो जो हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको सारी PDFs और अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस चाहते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि राइट ऑफ क्या होता है और वेवर क्या होता है। आगे हम लोग फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गाइस।